वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके कैटालिसिस टॉपिक का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये जो है इसके बाद हमारा कैटालिसिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे हम उसके लॉ के की मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक, इस पर डिपेंड करते हैं। और हाँ, इससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल शिक्षा उसको सब्सक्राइब करना है, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है कि लेटेस्ट अपडेट वीडियो की आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैटालिसिस का लास्ट टॉपिक आपका। तो लास्ट टॉपिक क्या है, बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसकी एक्टिविटी। बेसिकली एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी मतलब होती है कि हम जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा हम क्या करेंगे, वर्क कर पाएंगे। और अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी का उसका रिलेशन है तो उसके केमिकल रिएक्शन से है। जितना ज़्यादा वो एक्टिवेट रहेगा उतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को जल्दी कर पाएगा और उतने कम टेम्परेचर पे कर पाएगा। तो एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कीमोजॉर्प्शन। कीमोजॉर्प्शन के बारे में मैंने पहले बताया कि जो जितना बॉन्ड उस कैटलिस्ट साथ बनाएगा उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन कितने बार ये होता है कि जो कितने कैटलिस्ट होते हैं उनके साथ कुछ तो आपके रिएक्टेंट होते हैं अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाते, और अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग नहीं करने के बाद वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसेस लेफ्ट छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं वो मनचाहे प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। और कितने बार तो ये होता है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होता। तो अगर हम लोग को एक्टिविटी के ऊपर ध्यान दें तो एक्टिविटी कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक आपके कैटलिस्ट काफ़ी अच्छे कैटलिटिक एक्टिविटी शो कर पाते हैं। वो ग्रुप कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपके ग्रुप 5 से ग्रुप 11, मतलब जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक आपको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा कैटलिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। उसमें से भी अगर आप सबसे अच्छे कैटलिस्ट की बात करें तो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपके पीरियड टेबल के 7 to 9 ग्रुप में मिलेंगे। जिसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जब रिएक्शन करवाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम तो आपका H2O मिलेगा। बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है वो आपके आर्क मेथड के द्वारा भी होती है, लेकिन वहाँ पे जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम ही क्या है, इस रिएक्शन के लिए कैरिड आउट होता है। अब दूसरी जो टॉपिक है वो हमारी है सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी क्या बताती है, सिलेक्टिविटी ये बताती है कि भले आपका रिएक्टेंट एक ही हो, लेकिन अगर हम एंजाइम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। जिसमें आप ये तीनों एग्जांपल देख सकते हैं। तीनों एग्जांपल में कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एंजाइम तीनों जगह आप देखेंगे तो मैंने एंजाइम को चेंज किया है, और जैसे जैसे एंजाइम मैंने चेंज किए हैं तो आपका प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हो गया है। वो कैसे डिपेंड करता है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे सिलेक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट को हम लोग को पाने के लिए हमें एक तरह का एंजाइम ही चाहिए होता है, सॉरी आपको कैटलिस्ट ही चाहिए होता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मैंने रिएक्शन कराया और मैंने निकल यूज़ किया तो मेरा क्या बना, मीथेन बना। अगर मुझे मीथेन चाहिए तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, निकल यूज़ करना पड़ेगा। यही बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि सर मैंने तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट भी सही लिखा था, प्रोडक्ट भी सही लिखा था, लेकिन बेटा तुमने क्या नहीं लिखा हुआ सही, तुमने यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो सही नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सारा का सारा जो दारोमदार है वो तो किसके ऊपर है, तुम्हारे इसके ऊपर है। दूसरे में बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने फिर से हाइड्रोजन लिया, लेकिन वहाँ पे कॉपर और जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 को लिया, तो मेरे यहाँ पे क्या बन गया, C3OH बन गया, यानी मिथेनॉल बन गया। ठीक है, फिर क्या करता हूँ मैं, सेम जो आपका रिएक्टेंट है उसको लेता हूँ विद द, और वहाँ पे क्या लेता हूँ, आप कैटलिस्ट की जगह कॉपर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी हिसाब से आपको क्या करना है, कैटलिस्ट का चूज़ करना है। अब हम बात करते हैं आपके कैटलिस्ट के आखिरी टॉपिक के बारे में। आखिरी टॉपिक क्या है आपका, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स। अब बेसिकली आप क्या समझोगे बेटा, जियोलाइट्स क्या होते हैं। जियोलाइट्स क्या होते हैं, वो एक तरह का 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क होते हैं। जो उनका इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आप जैसे हनीकॉम्ब आपने देखा होगा जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वैसी तरह आपका जियोलाइट्स होता है। और जियोलाइट्स का यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ, आपको पहले नाम से पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे लिखा है सेफ सेलेक्टिव, यानी कि वो रिएक्शंस जिसमें जो सेफ प्रोडक्ट का शेप और आपके रिएक्टेंट का शेप पे डिपेंड करता हो, उसी को हम सेफ सिलेक्टिव कैटालिसिस करते हैं। जिसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जियोलाइट्स का। जियोलाइट्स से बेसिकली क्या होते हैं, बहुत सारे पोरस स्ट्रक्चर होते हैं और हनीकॉम्ब की तरह दिखता है। तो उसमें जिस हिसाब से रिएक्टेंट उसके साइज में जाके फिट होते हैं उसी तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही बनता है। तो बात करते हैं कि बेसिकली सेफ सिलेक्टिव जो कैटालिस्ट होते हैं वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं और कैसे बनता है। तो यहाँ पर बात करें तो कुछ जगह बेसिकली सिलिकॉन और ऑक्सीजन का ही जियोलाइट की बात करें तो होता है, लेकिन कुछ जगह पे जो सिलिकॉन होता है उसको रिप्लेस करके हम एल्युमिनियम की डोपिंग करा देते हैं, जिससे उससे क्या होता है, इन्हांसमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब बात आती है कि जियोलाइट्स का यूज़ कहाँ होता है। जियोलाइट्स का यूज़ होता है आपके पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, क्रैकिंग इंडस्ट्री में और हाइड्रोजनेशन इंडस्ट्री में और आपके आइसोमेराइजेशन के इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और क्या यूज़ होता है, सबसे बड़ा इसका यूज़ है आपके
ZSM5 का। ZSM5 क्या है, आपकी जो लैट का एग्जाम्पल है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपका वो होता है एल्कोहल होता है, एल्कोहल को क्या कर देता है, वो गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है, और गैसोलीन तो आप जानती हैं पेट्रोल को कहते हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा यूज़ होता है आपके सेल्फ स्टैटिक कैटलिस्ट का। तो आई होप आपको यहाँ पे सब चीज़ समझ गई होंगी, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे जब आपको आप नॉर्मल डे लाइफ से उसको रिलेट करो। जितने भी चीज़ें मैंने पढ़ाई आपको नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके दिखाई हैं, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।